सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आखिर ये एक्यूट किडनी इंजरी होता क्या है? अगर कोई किडनी पे चोट या हानि हो जाए जो कुछ घंटों या एक सप्ताह के अंदर अंदर ही किडनी में प्रॉब्लम करना शुरू कर दे, उसको अक्यूट किडनी इंजरी कहा जाता है। तो अक्यूट किडनी इंजरी के बहुत कारण हो सकते हैं। नॉर्मली जो हम कारण देखते हैं वो हैं जैसे आजकल के मौसम में बच्चे या फिर लोगों में लू की वजह से दस्त हो जाए या फिर उल्टी हो जाए और बहुत सारा पानी उनकी बॉडी से, शरीर से निकल जाए, या कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, कोई बड़ी सर्जरी के कारण उनका बहुत सारा खून लॉस हो जाए, जिस भी कारण से उनका बीपी कम हो जाए, उससे किडनी को खून कम मिले और उसकी वजह से आपका किडनी में इंजरी या हानि पहुंच जाए। और कभी कभी ऐसे कारण भी होते हैं जैसे कोई पेशेंट बहुत लंबे टाइम से कोई दर्द की दवाई खा रहा है या कोई कॉन्ट्रास्ट या कुछ ऐसा उसने लिया है, उसकी वजह से उसकी किडनी पे हानि हुई है, या कोई पेशेंट बहुत सीरियस है, उसका हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है और किडनी पे खून नहीं जा रहा है। ये सब कारण से आपका किडनी में इमीडिएट क्षति हो सकती है और इसको अक्यूट किडनी इंजरी कहा जाता है। तो अक्यूट किडनी इंजरी के लक्षण क्या है, ये जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि किडनी हमारी बॉडी में क्या काम करती है। तो किडनी हमारी बॉडी में एक छन्नी की तरह काम करती है। वो रक्त को छान देती है कुछ ऐसे पदार्थ से जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है, जैसे कि यूरिया, क्रिएटिनिन, वो सब हमारी बॉडी से निकल जाते हैं किडनी के मात्रा में थ्रू यूरिन, पेशाब के थ्रू निकल जाते हैं। पानी और नमक की मात्रा भी पेशाब के थ्रू कंट्रोल हो जाती है बॉडी में। तो अगर अक्यूट किडनी इंजरी होती है तो ये सब काम नहीं हो सकता है। तो पहली चीज जो होगी, जो पेशेंट लेके आएगा, वो है कि उसका पेशाब कम होने लगेगा। पेशाब कम होने लगेगा तो बॉडी में पानी इकट्ठा होने लगेगा। बॉडी में पानी इकट्ठा होने के कारण उसकी आंखों के आसपास सूजन हो जाएगी, पैरों के पास सूजन हो जाएगी और कभी कभी पूरा देह हाथ भी सूजने लगेगा। तीसरा है बिकॉज उसका यूरिया क्रिएटिनिन बॉडी में ज्यादा हो गया है, उस वजह से उसको ज्यादा उल्टी, मतली और थकान भी होने लगेगी। और कभी कभी ये सब लक्षण छोड़ के खाली रिपोर्ट्स में ही हमें पता चल जाता है पहले ही कि क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, इसलिए अक्यूट किडनी इंजरी हो गई है। तो ऐसी कंडीशंस में अगर पेशेंट जल्दी आता है तो उसकी किडनी इंजरी जल्दी ठीक होने के चांसेस हैं। इसी के लिए हम बोलते हैं कि जब भी आपके पास कुछ ऐसा हो कि आपका पेशाब कम आ रहा है या फिर आप सूज रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाइए। बिकॉज अक्यूट किडनी इंजरी 80% टाइम में जल्दी ठीक हो जाती है अगर हम जल्दी से उसका इलाज कर सकें। और अगर वही पेशेंट लेट आता है तो अनफॉर्चुनेटली 10% वो क्रॉनिक किडनी डिजीज या हीमोडायलिसिस के भी जा सकता है। तो इसके लिए अक्यूट किडनी इंजरी में जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर को दिखाइए। बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए मैम। थैंक यू। अच्छा है, यही मैं बताना चाहती थी, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अक्यूट किडनी इंजरी में पेशेंट को डायलिसिस पे रखा जा सकता है। तो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों में ऐसी धारणा होती है कि एक बार डायलिसिस पे चला गया मरीज तो सारी जिंदगी जाएगा। ऐसा नहीं है। अक्यूट किडनी इंजरी में बहुत बार किडनी रिकवर कर जाती है, लेकिन उसको रिकवर करने में आपको कभी कभी 2 हफ्ता 4 हफ्ता भी लग जाता है। तब तक पेशेंट को सपोर्टिव डायलिसिस दिया जाता है। इसी के लिए आपको भर्ती होके डायलिसिस कराना उस कंडीशन में कभी कभी अनिवार्य हो जाता है। और उसके साथ साथ आपको रेगुलर डॉक्टर को दिखाना पड़ता है जब तक कि आपकी किडनी रिकवर ना हो।